आश्रम बने हैं इतने सारे, यहाँ समिति, ईश्वर साक्षी, मेरा कोई संकल्प नहीं है मैं आश्रम बनाऊं, कोई संकल्प नहीं, भगवान साक्षी। मेरा हो सो जल जाए, ईश्वर का हो तो रह जाए। अभी भी मैं कहता हूं अगर जो भी कुछ मेरा है वो जल जाओ भले, ईश्वर का हो रह जाए। घूमते घामते आबू की गुफा में तो रहते थे, कुछ लोग आए संकल्प उनका लेके, बापू जी बाबर में सत्संग करिए, ये करिए, उनके संकल्प की पूर्ति होती, चलो बाबा। वो सत्संग हुआ रात के समय 8 से 10 फिर 11 बज गए, लोगों को अच्छा लगा, आनंद लगा। अहमदाबाद आश्रम नहीं था तब की बात है। फिर महाराज वहां कोई तहसीलदार था, बड़ा चबराक था और श्रद्धालु था, तो सत्संग तो पूरा हो गया। बोले बापू पूरा तो हो गया लेकिन आप कल का दिन जरूर बढ़ाएंगे। अब रात के तो 11 बज गए, आप तो जाने वाले नहीं है। मैं क्या पता अभी भी जा सकते। बोले अभी तो नहीं जा सकते, कोई बस नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, जैसे गपशप होता ना। इतने में कोई 20 बजी, तो मैं क्या ये गाड़ी कहाँ की? बोले ये तो बापू डीसा थोड़े, ये तो अहमदाबाद जाएगी डीसा होते हुए। मैं क्या चलो अहमदाबाद जाएगी तो इसी में जाते। बोले ऐसे कैसे हुआ? मैं रात का सत्संग डेट आज पूरी होगी, उसे तो कल जाना था, लेकिन अब तो आप बोलते हो कि नहीं जाएंगे तो कैसे? उसकी मर्जी तो जाएंगे। बोले वो गाड़ी तो आ रही है अभी 1 मिनट में तो रवाना हो जाएगी। तो हम तो सामान उस समय ऐसा नहीं रखते थे ज्यादा, आजकल ये सब झंझट बढ़ गया, दिखावा दिखावा। अपना लिया झोली झंडा, भागे, भागती गाड़ी में, चलती गाड़ी में बैठे, टिकट विकेट, फिर आगे की स्टेशन और आ गए अहमदाबाद। किसी मंदिर में ठहरे और लोग पहचान गए, बाबा जी वाड़ेज में जरा सत्संग, वाड़ेज में सत्संग किया, वाड़ेज में सत्संग किया तो भीड़ तो हो गई। उस समय भी ऐसे ही हो जाते थे इकट्ठे लोग। तो वहां तो वाड़ेज में एक पास में शिव मंदिर था, वहां तो भीड़ बढ़ा के मैं अच्छा नहीं लगा, तो सेवक को बोला कहीं एकांत की जगह हो तो यार चलो। गए, स्वाभाविक आवश्यकता तो पूर्ति हो जाती है। ऐसा नहीं कि संकल्प अपना ना करो तो भूख लगे रोटी मत खाओ, ऐसा अड़ियल नहीं रहना है। हाथ छीन तो ये आवश्यकता है तो पूर्ति हो जाएगी। प्यास लगी, आवश्यकता पूर्ति कर लो। भूख लगी तो रोटी खा लो, मिर्च ज्यादा है तो थोड़ा पानी डाल के, ऐसा तो करना पड़े भाई। अपना संकल्प नहीं, उसका मतलब ऐसा थोड़े कि बीमार होके पड़े रहो, मरे रहो, मुर्दा हो रहो। तो भाई ये भीड़ भाड़ है, अच्छा जरा तो एकांत कोई जगह हो तो घूमने चले। तो जहाँ ये मोटेरा की कुटिया बनी ने, वहां सन्नाटा था, एक वृक्ष था, पास में आश्रम था, सदाशिव में। तो दिन में तो रात में तो वहां सत्संग करते, दोपहर को वहां के बैठते थे एकांत शांति से, नहीं संकल्प। तो जोर मारा के बापू जी आ गया करो, कुटिया बना दे। कभी आप घूमते घामते आए तो रहेंगे। तो 3000 में गुफा और कुटिया बना ली उन लोगों ने। अब वही अभी मोटेरा का आश्रम बना। उसके बाद सारे, कोई समिति बनी, कोई कुछ बना। किसी को मैंने ये नहीं कहा कि आप समिति बनाइए, प्रचार कीजिए। कोई कह दे मेरे को तो मैं उसका दास बन जाऊं। मजा लेने का संकल्प उसको हटा दो और मजा देने का संकल्प देते जाओ शास्त्रीय ढंग से, आपका ईश्वरत्व निखरेगा। संकल्प पूर्ति में पराधीनता है और निवृत्ति में स्वतंत्रता है। संकल्प पूर्ति हुई तो उस भोग में पराधीनता, जड़ता और शक्तिहीनता है। और संकल्प निवृत्ति की तो योग हो गया, स्वतंत्रता हुई, सामर्थ्य आया, ईश्वरत्व निखरा। कितना सरल है, कितना सहज है। लेकिन इस सिद्धांत को हम लोग जानते नहीं, और जानते तो जल्दी से आदत पड़ गई नहीं अपना संकल्प पूरा करना, अपनी इच्छा पूरी करो। इच्छा पूरी कर सब इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। भगवान के बाप की भी नहीं हुई। हुई क्या? राम के बाप की भी सब इच्छाएं पूरी नहीं हुई। राम चाहते थे क्या? राम के पिताजी चाहते थे क्या राम वनवास जाए? ना जाए ऐसी इच्छा थी और राम गए। कहे ऐसा न करे ऐसी इच्छा थी, लेकिन किया। मंत्रा ऐसी हो ऐसी उनकी इच्छा थोड़ी थी। तो कहीं मंत्रा का संकल्प पूरा होता है तो कहीं कहीं का पूरा होता है तो कहीं किसी का होता है। तो अपने संकल्प की पूर्ति का जो पकड़ है वो दुख देती है। सहज में हो गया, पूर्ति हो गई, नहीं हो गई तो भाई की हो गई, पड़ोसी हो गई, फलाने की हो गई।
तो अपने संकल्प पूर्ति की वासना की पकड़ छोड़ते निर्वासनी के सुख आएगा, उसे सामर्थ्य आएगा अपने आप। फिर मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए। मां के गर्भ से आए थे, कितना सुंदर सुहावना दूध की तैयारी, ये आपके संकल्प से थोड़े हुआ, ईश्वरीय संकल्प। और कभी कभार आप देखोगे अपना संकल्प होता है तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और अपना संकल्प हटता है तो ईश्वर का बढ़िया संकल्प से आप बड़े हो जाते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम और ऐसा हो जाएगा, इतना प्रचार हो जाएगा और विश्व भर में हमारा सत्संग सुनने को लोग काम धंधे छोड़ के टीवी के आगे बैठे, ऐसा तो हम संकल्प कर ही नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि इन मीन तीन वाले को लोग सुनेंगे और लाखों लोग गुरु मानेंगे और करोड़ों लोग रोज सुनेंगे, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते थे। संकल्प क्या करें, अपना संकल्प छोड़ दिया तो उसके संकल्प से हो रहा है क्या, बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। नारायण हरि नारायण, उसको छोड़ दे। संकल्प की पराधीनता वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में आबद्ध कर दे। विधान की पराधीनता मान ले, विधान है, अवश्यम भावी है, विधान है और विधान के अनुसार होता है। आप हम सबकी इच्छा के अनुसार हो जाए तो जगत चौपट हो जाएगा। तुम्हारे हमारे सारे संकल्प फलित होने लग जाएं तो जगत चौपट हो जाएगा। ऐसा कौन सा ग्राहक, दुकानदार चाहता है कि मुझे कम मुनाफा हो, सामने वाले की आंखों में धूल पड़े और माल मेरे को मिले, और ग्राहक चाहता है कि दुकानदार का जो हो माल मेरे को सस्ता मिले। और चोर, डाकू और तामसी लोगों के संकल्प अगर पूरे हों तो सज्जन आदमी जी नहीं सकता। वो संकल्प पूर्ति के लिए क्या क्या कुछ करते, फिर भी सारे संकल्प उनके पूर्ति नहीं होती। और कभी आवेश में संकल्प पूर्ति में कर भी लेते हैं, मार पीट ये वो, तो फिर सजा भी भोगते हैं। पूर्ति की वासना का लो मजा। तो संकल्प की गुलामी छोड़ने के लिए, पराधीनता छोड़ने के लिए विधान की पराधीनता स्वीकार कर लो। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए। हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। अपने तरफ से प्रयत्न पुरुषार्थ कमी ना आने दे, लेकिन अपनी सुख लेने की या वाहवाही करने की वासना को निकाल के फेंक दे। बस बदले की भावना अपने लिए, व्यक्तिगत बदले के लिए भावना नहीं। जड़ भरत जी जा रहे हैं, जंगली लोगों ने घेर लिया, चलो